हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर पी श्रीवास्तव एन आयुर्वेद एक्सपर्ट एंड होलिस्टिक प्रैक्टिशनर इन यूएसए। आज के इस वीडियो में मैं आपका ही एक कमेंट शामिल कर रही हूं क्योंकि इस तरीके के काफी सारे रेपिटेटिव कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे लगा इस पर एज पर एंड रिप्लाई एक कंप्लीट वीडियो करना चाहिए। आज का जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनका नाम मैंने हाइड कर दिया क्योंकि काफी पर्सनल क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने पूछा है कि मैम, मेरी एज 16 साल है। पिछले 2 सालों यानी 14 साल की उम्र से मैं मास्टरबेशन कर रहा हूँ, दिन में 4 से 6 बार, जिसकी वजह से शुरुआत में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई विद द पॉर्न मास्टरबेशन, एंड धीरे धीरे करके मुझे काफी परेशानी होने लगी है। सोशल एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, साथ साथ पेट गड़बड़ होना, गिल्ट महसूस होना, और बहुत ही परेशान हूं। मैं ये लत छोड़ना चाहता हूं। पेनिस साइज भी छोटा हो रहा है। सो प्लीज प्लीज हेल्प 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 टाइप से कमेंट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस टॉपिक पे, मास्टरबेशन के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। इनफैक्ट मेरे पास काफी ईमेल्स आ रहे हैं। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी आप सबसे कि अगर आप में से कोई भी इस तरीके की लत यानी आदत, बुरी आदत से गुजर रहे हो, क्योंकि देखिए आदत किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे वो तंबाकू खाने की हो, चाहे वो सिगरेट पीने की हो, चाहे कैसी भी बुरी आदत। अगर आप उसे छोड़ना चाहते हैं और अगर वो मेडिकली और हेल्थ रिलेटेड है, तो उसे जरूर जरूर अपने प्रैक्टिशनर, लोकल प्रैक्टिशनर से डिस्कस करें, क्योंकि इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि क्योंकि ये सेक्सुअल प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड है, तो बहुत टाइम जो लोग होते हैं ना, काफी हेजिटेट हो जाते हैं। इसका काफी सोशल टैब्यू बना रखा है कि इसको बात करने में घबराते हैं और सोचते हैं कि, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो देखिए है तो ये आदत, लेकिन क्योंकि 4-4, 6-6 बार इसमें एक तरीके का मानसिक विकार भी उत्पन्न हो जाता है, तो इसमें काफी सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं इस आदत को छोड़ने में। तो जैसा कि इन्होंने इस कमेंट में कहा कि इनकी उम्र इस वक्त 16 साल है, तो देखिए इससे समझ में आ रहा है पूरे कमेंट से कि इनकी एज जो है ये इस वक्त पूरी तरीके से पढ़ाई करने लायक है। मींस फोकस जिस वक्त इनका स्टडी में होना चाहिए, करियर को बनाने में होना चाहिए, उस वक्त जो है उनको ये बुरी आदत लग गई। और पिछले 2 सालों से, जिससे यानी 4 से 6 बार मास्टरबेट करने का मतलब है कि इनके दिमाग में हर वक्त सेक्सुअल थॉट, उसी तरीके की जो थॉट है वही चल रहे हैं और किसी और चीज का दिमाग में जगह ही नहीं। तो ये अभी आदत जो है ना, एक तरीके का मानसिक विकार हो गई है, क्योंकि यहां से ब्रेन ट्रिगर कर रहा है। साथ में और भी ट्रिगर्स होते हैं जिन्हें हमें कट ऑफ करना होगा, लेकिन बेसिकली जो है ब्रेन इस तरीके के थॉट्स अगर बंद होंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें सबसाइड हो जाएंगी। तो और 16 साल के हैं तो जाहिर सी बात है अभी शादी नहीं हुई होगी, मे भी शायद मान के चल लेते कि कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं होगी। तो उस कंडीशन में अगर ट्रिगर होता है, जब भी आप कोई पॉर्न देखते हैं, कैसा भी ट्रिगर, तो पहले हमें ट्रिगर्स को कट करना पड़ेगा। पहली चीज जो इसको बढ़ावा देते हैं, मीनिंग यानी कि अगर आप कोई पोर्नोग्राफी मूवीज देखते हैं या फिर कोई ऐसे चित्र, फोटोग्राफ, या फिर कोई आपका फ्रेंड, गर्लफ्रेंड जिसकी वजह से आपको ट्रिगर हो रहा है, तो थोड़ा उससे डिस्टेंस बना के रखें ताकि ये जो प्रॉब्लम है आपकी वो थोड़ी उसको सबसाइड करने में हेल्प मिल सके। लेकिन ये जो ट्रिगर कट करने की समस्या है ना, ये एक दिन में नहीं हो सकती, तो ग्रेजुअली करते हैं इसे, धीरे धीरे। आप एक दिन में, जैसे 2 साल की आदत है तो एक दिन में तो नहीं छोड़ी जा सकती, तो बट नेचुरल है, बट हाँ धीरे धीरे करके इसे कम किया जा सकता है। तो इसमें जो कुछ हर्ब्स ऐसी हैं, अगर सप्लीमेंट अगर आप उसे लेंगे तो आप इसे धीरे धीरे कम कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पूरी जो कंडीशन है वो सारी चीज जान के जो आपके लिए सही होगा वो आपको रेफर कर सकेंगे। सेकेंड चीज जो इस केस में हेल्पफुल हो सकती है, जो बहुत सारे लोगों ने शायद आपको बताई होगी या बोली होगी, वो है एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। अब आप बोलोगे अरे ये तो सब बोलते हैं लेकिन हो ही नहीं पा रहा। आई कैन थॉरली अंडरस्टैंड, क्योंकि जब इस तरीके की कोई भी कंडीशन होती है जिसमें आप चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, एंजाइटी भी है, स्ट्रेस भी है, और आप पूरी तरह से परेशान है, उस पर कोई बोलता है कि ध्यान लगाओ, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माइंड आपका कंसंट्रेट हो ही नहीं पा रहा है, आप ऑलरेडी परेशान हो। लेकिन मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ आपकी इस बात से, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें। मैं 1 घंटा ध्यान लगाने के लिए नहीं कह रही, 3 से 4 मिनट, 5 मिनट एटलीस्ट बैठें, फोकस करने के लिए आप बैठें, थोड़ी देर ब्रीदिंग करें, कुछ सांसों पे ध्यान लगाएं, या फिर कोई भी एक्सरसाइज, वर्कआउट करें, ताकि एटलीस्ट आपका माइंड डाइवर्ट हो सके। एंड जो थर्ड थिंग है वो ये है कि तीसरी चीज, आपको जब भी ऐसे ख्याल आते हैं, जब भी मास्टरबेशन की अर्ज होती है, तो कभी ना कभी होता क्या है कि आपके माइंड में सबसे पहले थॉट्स आते हैं, सेकंड
हार्मोन प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है एंड देन ऑर्गेज्म, और उसके बाद आप मास्टरबेट करते हो। सो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसमें जो आपका थॉट है, जैसे ही आपको विचार आना शुरू होते हैं वैसे ही आपको ध्यान दूसरी जगह डाइवर्ट करना है। दैट इज द की पॉइंट। तो अगर आप अपना ध्यान दूसरी जगह लगाएंगे, यानी कि जैसे इस वक्त आपको कुछ भी ऐसे थॉट आ रहे हैं या फीलिंग आ रही है, देन आप अपने आप को मोल्ड ऑन करेंगे दूसरी चीज में। कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है वो करने लग जाइए, घर से बाहर निकल जाइए, रनिंग करने चले जाइए, कुछ भी, या टीवी देखने बैठे, समथिंग एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू दैट थिंग, ऐसा कुछ करें। तो ये एक डाइवर्ट करना इसे की, क्योंकि डाइवर्ट करके ही कहते हैं ना कि आप कुछ करने जा रहे हो और कोई आ गया तो आपका दिमाग भूल जाते हैं बाद में कि क्या करने जा रहे थे, या दिमाग से हट जाता है, भूल गए। तो वो चीज आपको करनी है, जस्ट ट्रिक योर माइंड, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है इस केस में। थर्ड जो है, आपको अपने खाने में बायोफ्लेवोनॉइड्स एंड एमिनो एसिड्स को बढ़ाना है। जो बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं और एमिनो एसिड फूड्स होते हैं वो आपके ब्रेन को काम डाउन करते हैं, जिसकी वजह से जो आपको इस तरीके के अजीब तरीके के बुरे ख्याल, बुरे विचार आ रहे हैं, जो आपको प्रोवोक कर रहे हैं इसको करने के लिए, तो वो काम डाउन हो जाएंगे। सो अभी जैसे कि सोयाबीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, टोफू हो गया, हाई प्रोटीन डाइट हो गई, इसके अलावा आपकी पीनट हो गई, ये सारी चीजें जो है आपको हेल्प कर सकती हैं। नेक्स्ट, आपने केसर का नाम सुना होगा, यानी कि सैफरॉन, असली केसर होनी चाहिए। तो आपको केसर जो होती है बहुत ही ज्यादा ब्रेन रिलैक्सर होती है, तो आपको केसर के कुछ कतरे, यानी 3 से 4 कतरे दूध में डाल के अच्छे से उसे पका के उसका फ्लेवर आ जाए, ताकि दूध में उसको सुबह शाम 2 बार पीजिए, ताकि आपका ब्रेन जो है, ब्रेन शांत हो सके और इस तरीके के जो विचार आ रहे हैं वो आना बंद हो जाए। थर्ड, आपको अपनी डाइट को अच्छा रखना होगा, हेल्दी डाइट। साथ साथ आपको अपने खाने में फलों की रस और लॉट्स ऑफ फ्रूट्स को शामिल करना होगा, क्योंकि फ्रूट्स में होते हैं बहुत ज्यादा बायोफ्लेवोनॉइड्स प्लस एंटीऑक्सीडेंट, जो आपको हेल्प करेंगे इस आदत को छोड़ने में। साथ साथ इसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे साइड इफेक्ट होने लग जाते हैं, जैसे कि इन्होंने बोला पेट खराब होना, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें जो होती है ना, आपको और ज्यादा जो हेल्थ प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या अदर चीजें जो होती हैं, कई बार आपको बहुत बार बार मास्टरबेशन करने की वजह से भी आपका जो पीनस एरिया उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसकी स्किन में इरिटेशन होने लग जाती है, पेन होने लग जाता है, क्योंकि मसल्स पे एक्स्ट्रा ओवरड्यू आप उससे ज्यादा काम करा रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप ज्यादा मात्रा में फलों का रस लेते हैं, स्पेशली क्रैनबेरी जूस, ऑरेंज जूस और एप्पल जूस, इन तीनों में विटामिन सी भी कूट कूट के भरा होता है, तो ये आपको इस हैबिट को सबसाइड करने में और आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखने में मदद करेगी। क्योंकि इस कंडीशन में आपकी बॉडी से एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होने लग जाता है, बहुत से लोग एनीमिक भी हो जाते हैं, तो उसमें आपको बॉडी को शक्ति यानी ताकत और एनर्जी की जरूरत है। तो ये जो फ्रूट है ये आपको उस कंडीशन में हेल्प करेंगे, और फलों के रस को एक्स्ट्रा मात्रा में, 2 से 4 ग्लास फ्रूट जूस आप जरूर लें पूरे दिन में। सो ये एक हो गया, बॉडी को हाइड्रेट रखें, अच्छी मात्रा में पानी पिएं और एक अच्छी डाइट मेंटेन करें। अब बात कर लेती हूँ कि कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो हेल्प कर सकती हैं। तो जो आयुर्वेदिक हर्ब्स है उसमें एनसी केयर कैप्सूल आता है, वो हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा गोक्षरा, शिलाजीत, अश्वगंधा पाउडर, मुसली पाक, लोई सत्व, एलोवेरा, ये सारी जो हर्ब्स हैं वो एज पर पेशेंट कंडीशन और जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उसके साथ में हो रहे साइड इफेक्ट है, जो सारी दिक्कतें हैं, ओवरऑल जो उसकी कंप्लीट केस हिस्ट्री है, उसके बेस पे दिए जा सकते हैं। सो ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। बट हाँ, अपने प्रिस्क्राइबर से, अपने हेल्थ प्रिस्क्राइबर से जरूर डिस्कस करें ये कंडीशन, क्योंकि इसको एज पर हर्ब्स और सप्लीमेंट के थ्रू भी काफी हद तक सबसाइड किया जा सकता है। योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको हेल्प करेंगी। आप चाहें तो, अगर आपको आपके लोकल क्षेत्र में कोई डॉक्टर नहीं अवेलेबल है, तो आप चाहें तो हमें हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, तो आप हमें इसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पर्सनल प्रॉब्लम है, तो कई बार लोग घबरा जाते हैं, हेजिटेट होते हैं, तो डॉक्टर से डिस्कस करना भी सही नहीं समझते। तो प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें, क्योंकि मेडिसिन और हर्ब के थ्रू भी काफी हद तक इसमें मदद की जा सकती है और आपको इस आदत से डेफिनेटली 100% बाहर निकाला जा सकता है। सो ये था ओवरऑल वीडियो, और आशा करती हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक दे दें, सोशल मीडिया में शेयर कर दें, और अगर कोई भी प्रश्न हो तो उसे जरूर पूछें। और ऐसे ही हेल्दी वीडियो देखने के लिए इन लिंक्स पे क्लिक करें। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर गाइस।